फौज से कहते थे मुंतखब हुकूमत गिरा दें। ऑपोजिशन मुल्क की मफाद में इकट्ठी होती तो हमारी हुकूमत गिरा चुकी होती, लेकिन उनका इत्तेहाद किसी नजरिए या मुल्क के लिए नहीं, हुकूमत गिराने में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अवाम से बराह रास्त फोन पर गुफ्तगू। कहा, हमें नाअहल समझने वाले परेशान हैं कि मईशत 4% पर कैसे चली गई। अब फिर इकट्ठे हो रहे हैं, यकीन है बजट में भी रखना डालेंगे। साइकिल वाले लैंड क्रूजर पर आ गए, ये चाहते हैं कि ब्लैकमेल करके करप्शन के मुकदमात खत्म करा दें, फिर से 5 उंगलियां घी में हों, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इक्तदार में रहूं या ना रहूं, कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ता रहूंगा। किसी से ज्यादती नहीं होगी, किसी पर गलत केस नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई के खात्मे के लिए पुरअज़्म कहते हैं, महंगाई की वजह से रात भर नींद नहीं आती। पूरी कोशिश है आने वाले दिनों में कीमतें नीचे आएं। ज़रूरी पैदावार बढ़ेगी तो कीमतें कम होंगी। 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट करना पड़ी। मुल्की पैदावार 10% भी बढ़ जाए तो आटा सस्ता हो जाएगा। किसानों से लेकर शहरों तक मिडिल मैन का किरदार खत्म करना होगा। मौजूदा माशी बेहतरी से मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा। कौम को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। मईशत पर झूठ बोला जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान किसी और मुल्क की मईशत की बातें कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई का सुनामी, तारीखी गुर्बत और बेरोजगारी है। PTIMF बजट और सिलेक्टेड हुकूमत के सामने दीवार बनेंगे। बिलावल भुट्टो की 4 सदा में ANP रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। PDM पर तनकीद, बोले PDM में वापसी की कोई ख्वाहिश नहीं। ऑपोजिशन इत्तेहाद कंफ्यूज लग रहा है। जो अपने नजरिए पर क्लियर होगा वही हुकूमत को टफ टाइम देगा। ANP के साथ मिलकर विफाक और पंजाब में इन हाउस तब्दीली की जिद्दोजहद का ऐलान। हुकूमत झूठ से अदादो शुमार बदल सकती है मगर ज़मीनी हकाइक नहीं। हुकूमती माशी अदादो शुमार नाकाबिल एतबार और कौम से धोखा और कौमी मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। IMF मुतालबात को बजट का नाम देकर अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ ने पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। बोले, महंगाई, बेरोजगारी, माशी ज़बोहाली और अवाम की मुश्किलात उजागर की जाएं। मरियम औरंगजेब का हुकूमत को 2018 और 2021 के अदादो शुमार का मवाजना जारी करने का चैलेंज। कहा, इमरान साहब झूठ बोलते हुए कुछ तो शर्म करें। मुस्तकबिल करीब में बिजली मजीद महंगी नहीं होगी। वजीर खजाना शौकत तरीन का ऐलान। बजट वेबिनार से खिताब में कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मईशत की बहाली के लिए सख्त फैसले किए। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा मुआशी बेहतरी की आकाश है। तामीराती शोबे से मुंसलिक 40 से ज़ायद सनतों को फ़ाल किया गया। मईशत में बेहतरी के साथ महसूलात में इजाफा हुआ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन की तहरीक पर सवालात उठा दिए। बोले, मईशत ऊपर जा रही है और आम आदमी की हालत बदल रही है। ऑपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मईशत का जो हशर किया था उससे मुआशी तकलीफों का सामना करना पड़ा। सनत, ज़राअत, सर्विसेज सब शोबों में बेहतरी आ रही है। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं, बड़ी सनतों की तरक्की 9% तक पहुँच गई। उम्मीद है 3 माह बाद ये 14% तक पहुँच जाएगी। माजी की हुकूमतें 11 अरब डॉलर सालाना कर्जे लेती थीं। रवां साल सिर्फ 3.5 अरब डॉलर कर्जा लिया गया। 17 साल बाद करंट अकाउंट भी सरप्लस में जा रहा है। ये तरक्की खसारे, कर्जे और दरामदाद बढ़ाकर हासिल नहीं की। कश्मीरियों के खून पर तिजारत बेहतर करने का सोच भी नहीं सकते। भारत से ताल्लुकात की बहाली कश्मीरियों से गद्दारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, भारत 5 अगस्त का फैसला वापस ले तो बातचीत हो सकती है। फलस्तीनियों से भी इजहार यकजहती। कहा, आज मगरबी ममालिक से भी इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। तहरीक चल पड़ी है, अब फलस्तीन के मसले के हल की तरफ बढ़ेंगे। जुल्म का निजाम ज्यादा देर नहीं चल सकता।
पानी के जखायर में इजाफे के लिए 10 डैमों की तामीर जारी है। पानी की तकसीम के लिए 10 मीटर सही काम नहीं कर रहे। पता ही नहीं चल रहा कि सूबों को कितना पानी मिल रहा है। सिंध में ताकतवर पानी चोरी करते हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं सिंध में पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए रेंजर्स फराहम करेंगे। रिंग रोड रावलपिंडी मंसूबे में फ्रॉड पर जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का आज़म। कहा मंसूबा जरूर मुकम्मल होगा मगर अलाइनमेंट तब्दील नहीं होने देंगे। कब्जा माफिया और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई का भी इशारा। बोले जाली हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान जेल जाएंगे। डाकू राज लगा हुआ है। पूरे सिंध का पानी चोरी कर लिया गया। वफाकी काबीना और इमरान खान के साथ बैठे लोग इसके जिम्मेदार हैं। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू का इल्जाम। कहा सिंध हुकूमत की ज़राई कारकर्दगी सबूताश करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। बैराजों पर पानी की पैमाइश के लिए लगाया गया जदीद टेलीमेट्री सिस्टम नाकारा हो गया। 2003 में 35 करोड़ की लागत से लगाया गया सिस्टम 1 साल भी नहीं चला। वजीर आला उस्मान बुज़दार का सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सिरीन तैनात करने का मुतालबा। कहा इकदाम से पानी के अखराज का दुरुस्त डेटा मिल सकेगा। गलत फहमियाँ दूर करने में मदद मिलेगी। सिंध के पार्लियामेंटेरियन को पंजाब के बैराजों के दौरे की दावत भी दे दी। बोले सिंध भी हमारे अरकान को अपने बैराजों पर बुलाए। वज़ीर आज़म को मकान पर कब्जे की शिकायत करते हुए बेवा खातून रो पड़ी। कहा वालिदा ने टीचिंग की उम्र भर की कमाई से घर बनाया। पुलिस अफसर के भाई ने कब्जा कर लिया। कब्जा तो छूट गया लेकिन लाखों के मकरूज हो गए। वज़ीर आज़म ने मसले के हल की यकीन दहानी कराई। कहा मुल्क में माफियाज काम कर रहे हैं। कानून की हुक्मरानी होती तो एक कब्जे की शिकायत वज़ीर आज़म से ना करनी पड़ती। एनसीओसी का मुल्क में कोरोना केसेस में कमी पर इजहार इत्मीनान। कल से 10वीं और 12वीं की क्लासें शुरू करने की इजाज़त दे दी। तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन लाजमी करार। 10वीं तब 12वीं के इम्तहानात जून के आखिरी हफ्ते में होंगे। 5% मस्बत शरह वाले अजला में पार्क, स्विमिंग पूल और वाटर पार्क भी खोलने का फैसला। हुकूमती इक़दामात से कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आने लगी। केसेस मस्बत आने की शरह 4.8% रह गई। 24 घंटों में 56 मरीज जहाँ बहक। 2697 नए केसेस रिपोर्ट हुए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात 2 माह के लिए मौखिर करने की तजवीज़। एक दिन में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम। गुज़श्ता रोज 3,83,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। रजिस्ट्रेशन में भी इजाफा। असद उमर कहते हैं अब तक 1,16,63,000 अफराद रजिस्टर हो चुके। एनसीओसी की 5 जून तक टीचर्स और एजुकेशन स्टाफ की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने की हिदायत। वैक्सीनेशन सेंटर्स में असातिज़ा के लिए काउंटर मुख्तस करने का फैसला। सिफारती महाज पर हुकूमत की बड़ी कामयाबी। 10 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत का वीज़ा बहाल। फैमिली और बिजनेस वीज़ा फौरी बहाल करने का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कुवैती वज़ीर आज़म शेख सबह खालिद अल हामिद अल सबह से मुलाकात में अहम फैसले। वज़ीर दाखिला ने कुवैती वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी मरासला पेश किया। बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा एक बार फिर यहूदियों के कब्जे में है। इसराइल रोज फलस्तीनियों पर हमले करता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में रैली से खिताब। कहा हमास की जिद्दोजहद के नतीजे में इसराइल को रुसवाई का सामना करना पड़ा। कश्मीर हो, फलस्तीन या फिर अफगानिस्तान, हर जगह मुसलमानों का खून बह रहा है। मुस्लिम उम्मा को भरपूर इत्तेहाद और यकजहती के साथ इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। भारतीय आर्मी चीफ का के लिए पाकिस्तानी इक़दामात का एतराफ़। बोले लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने की जानिब पहला कदम है। भारत LOC पर सीज फायर बरकरार रखना चाहता है। सीज फायर से सरहदी इलाकों में रहने वालों को फायदा होगा। LOC पर कशीदगी से दोनों जानिब रहने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
ISI का असद तुर्क को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाने से इजहार लाताल्लुकी। वजारत इत्तलात के मुताबिक ISI से राबता हुआ। इल्जामात जाहिर करते हैं साजिश के तहत ISI को निशाना बनाया जा रहा है। ISI समझती है CCTV फुटेज में मुल्जिमान की शक्लें वाज़ेह है। तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए। ISI तफ्तीशी इदारों से मुकम्मल ताउन करेगी। बगैर सबूत इदारों पर इल्जामात की रविश खत्म होनी चाहिए। असल किरदार जल्द बेनकाब होंगे। शेख रशीद कहते हैं मामले पर अहम तरीन वीडियो शवाहिद मिले हैं। जो भी मुलव्वस है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। शहबाज गिल ने कहा कुछ लोग जाती शोहरत के लिए मुल्की इदारों पर इतनी जल्दी इल्जामात लगा देते हैं। ताहिर अशरफी ने कहा मुल्क में अगर अमन कायम है तो अफवाज की वजह से है। बल्दिया अजमा कराची का सबसे बड़ा बासी शहीद अस्पताल कचरे का ढेर बन गया। दवाएं हैं न मशीनरी, लेबोरेटरी है न एम्बुलेंस। ICU में एडमिट बच्ची का बाप तड़प उठा, दुहाइयां देता रहा, बार बार दवाओं के लिए पैसे कहां से लाऊं। खातून डॉक्टर क्या लापरवाही से जवाब, बोली महीने की तनख्वाह पर काम करती हूं। अस्पताल में सहूलतें हैं या नहीं, इससे मेरा क्या ताल्लुक। डीजल 4 रुपए 30 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत में मामूली इजाफे की तजवीज। लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल की समरी वजारत खजाना को इरसाल। नई कीमतों का इतला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। जेहलम में टिकटॉक बनाते हुए डूबने वाले नौजवान की लाश दूसरे रोज भी ना मिल सकी। तलाश जारी। नौजवान ने टिकटॉक बनाने के लिए दोस्तों के साथ दरियाई जेहलम में छलांग लगाई। लाहौर एक्सपो सेंटर में शोबिस के नामवर फनकारों की वैक्सीनेशन आगाही मुहिम। मारूफ गुलकार अली जफर, अबरारुल हक, फैसल कुरैशी, नबील जफर और दीगर की शिरकत। अली जफर ने कहा मैं दोनों डोज लगवा चुका हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। सब लोग वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी कहें। अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा किसी भी अफवाह पर कान ना धरें, वैक्सीन आप और आपकी फैमिली के लिए जरूरी है। गुलकार अबरारुल हक ने कहा वैक्सीनेशन सबके लिए बहुत जरूरी है, हुकूमती इकदाम से फायदा उठाना चाहिए। अदाकार नबील जफर ने भी वैक्सीन को जरूरी करार दे दिया। कहा जितनी तेजी से वैक्सीनेशन होगी उतनी तेजी से मईशत बहाल होगी। गिलगित बल्तिस्तान की मारूफ शख्सियत मलिका बल्तिस्तानी इंतकाल कर गईं। मलिका बल्तिस्तानी काफी अरसे से अलील और अमरीका में जेर इलाज थीं। खानदानी जराये के मुताबिक मैयत अमरीका से पाकिस्तान मुंतकिल की जाएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने तीसरी शादी कर ली। कैरी सैमंड्स को हम सफर चुन लिया। कोरोना वबा के बायस तकरीब में सिर्फ 30 मेहमान शरीक हुए। PSL 6 के बाकी मैचेस की तैयारियां तेज। कराची से मजीद खिलाड़ी बरास्ता दोहा अबू धाबी रवाना। ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद और लाहौर में मौजूद 12 अफराद आज रवाना होंगे। चैंपियन टीम कराची किंग्स के हेड कोच हर्षल गिब्स और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी अबू धाबी पहुंच गए। टाइटल के दिफा के लिए कराची के शेरों ने आस्तीनें चढ़ा ली। कुप्टल परेरा और दीगर खिलाड़ियों की करंटीना में फिजिकल ट्रेनिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हवाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आपके साथ महनून नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं